बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, रिस्क में कमी और बेबरकती की अहम वजूहात अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। रिस्क में कमी, तंगी या बेबरकती एक ऐसा मसला है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं। चाहे आमदनी हो भी तो दिल को सुकून या कफायत नहीं होती। इस्लाम ने इस मसले को निहायत हिकमत के साथ बयान फरमाया है और कुरान और हदीस में इसकी रूहानी, इखलाकी और अमली वजूहात भी वाज़ेह की गई हैं। आइए रिस्क में कमी और बेबरकती की चंद बड़ी वजूहात को समझते हैं। रिस्क में कमी और बेबरकती की अहम वजूहात: नमाज में कोताही, नमाज छोड़ना या वक्त पर ना पढ़ना अल्लाह ताला से दूरी की अलामत है। कुरान पाक में फरमाया गया है, अल्लाह तकवा वालों को ऐसे रिस्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करते। नमाज अल्लाह ताला से कुर्ब का जरिया है और जो शख्स इससे दूर हो, इस पर रिस्क भी तंग हो जाता है। नाहक कमाई, सूद और धोखाधड़ी। सूद, झूठ, धोखा, रिश्वत और नाजायज जराए से रिस्क कमाना रिस्क को ज़ाहिरी तौर पर बढ़ाता है लेकिन बरकत खत्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम माल से परवान चढ़ा जिस्म जन्नत में दाखिल ना होगा। शुक्र ना करना: जो बंदा नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करता, इससे अल्लाह ताला बरकत और नेमतें छीन लेते हैं। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना, कतर रहमी करना। हदीस के मुताबिक जो शख्स चाहता है कि इसके रिस्क में वसअत हो और उनमें बरकत हो, वो सिला रहमी करे। हकूकुल इबाद की पामाली करना, किसी की हक तलफी, मुलाजमीन के साथ जुल्म या कर्ज ना लौटाना भी बेबरकती का सबब बनता है। झूठ बोलना और वादा खिलाफी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम झूठ को आम करे, इनके मामलात से बरकत उठा ली जाती है। हराम नजरें और गुनाहों में मुब्तला होना। गुनाहों से दिल स्याह हो जाते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों से महरूमी आती है। सुस्ती और काहली, मेहनत ना करना, वक्त जाया करना और सिर्फ तमन्नाओं पर जीना, ये सब रिस्क में कमी का बाइस हैं। जमीन पर चलने वाले जानदारों का रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे है, लेकिन मेहनत करना इंसान का फर्ज है। रिस्क में बरकत के लिए बेहतरीन अमल और फायदा: नमाज की पाबंदी करेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा, रिस्क में कुशादगी आएगी। सिला रहमी करेंगे तो उम्र और रिस्क में बरकत होगी। इस्तगफार करेंगे तो तंगी खत्म होगी, बारिश और रिस्क अता होगा। हलाल कमाई होगी, कम होगी लेकिन बाबरकत होगी। सुबह जल्दी उठेंगे तो सुन्नत और बरकत का जरिया बनेंगे। शुक्र गुजारी करेंगे तो नेमतों में इजाफा होगा। अल्लाह पर तवक्कल करेंगे तो बेसहारों को सहारा मिलेगा। इन सब का खुलासा ये है कि अगर रिस्क में कमी महसूस हो रही है तो सिर्फ आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो ना दें, बल्कि नमाज की तरफ रुजू करें, हराम से बचें, सिला रहमी करें, गुनाहों से तौबा करें, कसरत से इस्तगफार और दुआ करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैरा।